भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को तो हानि पहुंचाता ही है, लेकिन वह दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में हमेशा जलता रहता है और अपने जीवन को हमेशा बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है कि तुम बहुत बड़े ढोंगी आदमी हो। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन के बिल्कुल ही विपरीत है। तू जो भी कहता है अपने जीवन में उसका खुद अनुसरण नहीं करता है और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। क्रोध के विकार से भरा हुआ व्यक्ति गौतम बुद्ध को जितना अनाप शनाप खाना था उसने सब खा डाला। मन के विकार को गौतम बुद्ध के ऊपर उड़ेल दिया। क्रोधी व्यक्ति में सोचने और समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। उसे यह भी नहीं समझ में आता है कि जो हम बोल रहे हैं या जो हम कर रहे हैं उसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उस वक्त उसने वही किया जो क्रोध में लोग करते हैं। उसकी सारी बातों को सुनने के बावजूद भी बुद्ध के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा और उसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया जब बुद्ध शांत रूप से बैठे हुए थे, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि यह व्यक्ति इस अवस्था में हो तो उसे हमें हमेशा क्षमाशील भाव से देखना चाहिए। उस पर दया करके उसके मन में परिवर्तन का बीज डालना चाहिए। बुद्ध के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर वह आदमी क्रोधित होकर अपने स्थान से उठता है और बुद्ध के ऊपर जाकर थूक देता है, क्योंकि उसका क्रोध इस चरम सीमा पर था कि उसे व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई शब्द ही नहीं था। आज दुनिया में जितने भी संघर्ष हो रहे हैं यही तो कारण है कि जब शब्दों में क्रोध को बयान करने के लिए क्षमता नहीं रहती है तो वह शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया करता है और शारीरिक हिंसा भी करता है। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछ लिया और चुपचाप बैठे रहे। यह सब देखकर उस शिष्य को यह समझ में नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह वहां से उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पर पहुंचा तब उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे ऐसा लग रहा था कि उससे मानो कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है। उसके मन में इतनी बड़ी अशांति थी कि न ही वो चैन से खा पा रहा था और न ही चैन से सो पा रहा था। अपने इन बुरे कर्मों से वह इतना शर्मिंदा भी था कि बुद्ध के सामने नहीं जा पा रहा था। आखिर बुद्ध से कैसे माफी मांगे। अंत में वह बुद्ध से मिलने के लिए उस स्थान पर गया जहां पर उसने बुद्ध को अपमान किया था। लेकिन जब उस जगह पर पहुंचा तो देखा कि बुद्ध उस स्थान को छोड़ चुके हैं और ऐसे में उसकी ग्लानि और भी बढ़ गई। वह बुद्ध को खोजते फिरने लगा, लेकिन बुद्ध नहीं मिल पा रहे थे। और अंत में उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो बुद्ध के बारे में जानता है। उसने बुद्ध का पता बताने के लिए उस आदमी से निवेदन करता है। उसने कहा कि बुद्ध का पता बताकर आप हमारे ऊपर एहसान करने की कृपा प्रदान करें। बुद्ध का पता मिलने के बाद वह बुद्ध के सामने जाता है और उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगता है। कहता है, हे बुद्ध, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने आप जैसे महान व्यक्ति का अपमान किया और आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, लेकिन आपकी महानता देखिए कि इतना कुछ करने के बाद भी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। आपने मुझे कुछ बताया नहीं, कुछ समझाया नहीं। इस तरह की क्षमाशीलता मनुष्य जात से परे है। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तुमने मेरे साथ क्या किया और क्यों किया ये तो केवल तुम ही जानते हो। मैं तो केवल वर्तमान में रहता हूँ। मुझे कल की बातों का कभी याद नहीं रहता और तुम भी ऐसा ही करो। कल की बातें भूलकर आज का दिन सुधारने का प्रयास करो
आज प्रयास करो कि हमसे कोई गलती ना हो सके। किसी से भी कोई ऐसा शब्द ना बोलो जिससे उसकी आत्मा को ठेस पहुंचे। कोई ऐसा कर्म ना करो जिससे उसको कोई हानि पहुंचे। ऐसा करना जिस दिन प्रारंभ कर दोगे, निश्चित रूप से बुद्धत्व के रास्ते पर चल पड़ोगे। इस धरती पर पैदा होने वाला हर इंसान बुद्ध है। अगर जरूरत है तो उसे केवल अपनी चेतना को जगाने की। हमेशा जागृत अवस्था में होशपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करो। केवल यही बातें तुम्हें जीवन में सुख शांति प्रदान कर सकती हैं। वीडियो देखने के बाद एक लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।